फ्लॉप होगी मूवी, मत करो पीआर पे पैसा वेस्ट। स्ट्रगलिंग एक्टर्स इनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इतना गंदा एक्सप्रेशन। आई लाइक्ड हिम इन महाराज। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लव यापा का पीआर स्यापा, जुनैद और खुशी की वर्स्ट केमिस्ट्री, खुशी की खराब एक्टिंग का तड़का, बॉलीवुड का टॉक्सिक नेपो कल्चर और बढ़ता नेपोटिज्म। सो अगर वीडियो क्लिक किया है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड फॉर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जुनैद और खुशी की न्यू मूवी आने वाली है लव यापा, जिसमें दोनों नेपो किड्स की एक्टिंग ने कर दिया स्यापा। खुशी जो कि अपनी एक्टिंग की वजह से बहुत ट्रोल होती रहती है, उनकी प्लास्टिक सर्जरीज को लेकर भी लोग चर्चा करते हैं। शी इज गोइंग टू अपीयर अलॉन्ग विद जुनैद खान इन लव यापा, जो कि 7 फरवरी को रिलीज होगी। अब जुनैद खान ने तो महाराज से सबका दिल जीत लिया था, अभी वो लव यापा के थ्रू उन्हीं दिलों को तोड़ रहे हैं। अगर आप जुनैद को पहचान नहीं पाए सो लेट मी क्लियर के महाराज के लिए उन्होंने 26 kgs वेट रिड्यूस किया था, जिस वजह से वो इतने शार्प लुक में नजर आए। एंड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी। बट एज पर जुनैद, महाराज मूवी उनको कभी नहीं मिल पाती अगर आमिर खान उनके पिता नहीं होते तो। इस कन्फेशन से बॉलीवुड का नेपोटिज्म फिर एक बार रिव्यूल हो गया। एनीवेज, जुनैद के डिटेल्स ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। 1993 को उनका जन्म हुआ था। विकिपीडिया पे उनके ज्यादा डिटेल्स नहीं है, आपको विकिपीडिया पे कोई और ही जुनैद मिल जाएंगे। उनके फादर है आमिर खान और मदर है रीना दत्ता, जिनकी शादी 1986 को हुई थी। फिर जुनैद और ईरा पैदा हुए। उसके बाद आमिर और रीना का डाइवोर्स हो गया 2002 में। एज पर जुनैद, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल्स में गुजरी थी और 6 साल की उम्र में ही वो डिसलेक्सिया से डायग्नोस्ड हुए थे, जो कि एक लर्निंग डिसऑर्डर है। इवन आफ्टर दिस ही शोड दैट हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। आज वो एक एक्टर प्रोड्यूसर भी है। वैसे आमिर खान ने दोबारा 2005 में किरण राव से शादी की थी। फिर उनके एक बेटे हुए आजाद राव खान। उसके बाद 2021 में उनका डाइवोर्स हो गया। चलिए लव यापा के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी है, जिसमें जुनैद को पसंद करने वाले लोगों ने उनके कैरेक्टर को ज्यादा लाइक नहीं किया। एज पर हिज फैंस, जुनैद इंटेलेक्चुअल और हिस्टोरिकल रोल्स में ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इन माय व्यू, ऐसे चाइल्डिश और फनी रोल्स में कार्तिक आर्यन जैसे लोग ज्यादा सूट करेंगे। और लव यापा के बारे में ज्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं, स्पेशली तमिल ऑडियंस, की ये एक तमिल मूवी का रीमेक है लव टुडे। अब मूवी तो जैसे तैसे बन गई और उसमें जुनैद की एक्टिंग को देखकर लोग कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती की एक्टिंग है। फिर उसके बाद प्रमोशंस के टाइम पर खुशी की तरफ से तो पूरे एफर्ट्स दिख रहे थे, लेकिन जुनैद बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। इवन के एक परफॉर्मेंस में वो अपने ही सॉन्ग के स्टेप्स भूल गए, जिसके बाद लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आना शुरू हो गए। उनके अकॉर्डिंग इन दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। एक यूजर लिखता है, सीइंग सो मेनी पॉजिटिव रिव्यूज बट आई फील लाइक देयर केमिस्ट्री इज ऑफ एंड देयर कैरेक्टर फील्स लाइक नॉट सूटिंग ऑन देम। अब खुशी की एक्टिंग को देखकर ये समझ पाना डिफिकल्ट है कि उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले या बुरे इफेक्ट डाले, बट इस किरदार में स्टिल उनसे कहीं ना कहीं कमी तो रह ही गई। लेकिन इस किरदार में उनकी एक्टिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो नजर आ रही थी। लेकिन इतनी ट्रेनिंग मिलेगी तो कोई भी इम्प्रूवमेंट शो कर देंगे, क्योंकि नेपो किड्स में भी अब कंपटीशन बढ़ चुका है, तो हर किसी को अपना बेस्ट देना होगा। बट स्टिल लोगों के अनुसार 2025 में लॉन्च हुई फर्स्ट नेपो किड राशा थदानी खुशी से ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पर किसी को कंपेयर करना तो सही नहीं होगा, लेकिन इस नेपोटिज्म के बढ़ते हुए कल्चर की वजह से असली स्टार्स कहीं ना कहीं फीके पड़ रहे हैं। और ये नेपो कल्चर 90s से चलता आ रहा है। सलमान खान और सनी देओल इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। पर इस नेपो किड्स के रेस की वजह से असली स्टार्स को तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, सिवाय कार्तिक आर्यन के। बॉलीवुड शुड रियली लॉन्च पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉलीवुड। वी रियली वांट टू सी न्यू पीपल। स्ट्रगलिंग एक्टर्स इनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये बॉलीवुड के फ्यूचर है, जिनका स्ट्रगल BMW में होता है। सब कुछ सोने की प्लेट में मिलने के बावजूद भी ऐसी लेवल की परफॉर्मेंस करेंगे। वैसे मेरे ख्याल से खुशी जैसे नेपो किड्स एक्टिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग में सूट करते हैं। और इन्फ्लुएंसिंग से याद आया, जुनैद खान का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट घंटा भर सर्च करने के बावजूद भी मुझे नहीं मिला, लेकिन उनकी सिस्टर ईरा खान का है। अब लव यापा में जुनैद खान के किरदार को देखकर लोग उनको सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर कर रहे हैं, जिनका डेथ 2021 में हार्ट अटैक के थ्रू हुई थी। वैसे 45% तो इन माय व्यू ये सिद्धार्थ जैसे लगता है। वैसे लव यापा हिट होगी या नहीं ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके सीन्स को और सॉन्ग को वायरल करने के लिए PR एक्टिविटीज तो शुरू हो गए और नॉर्मल लोग भी इस पे वाइब करना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि PR होता क्या है। PR एब्रिविएशन है विच स्टैंड फॉर पब्लिक रिलेशन। प्रोफेशनल्स की टीम होती है जो कि किसी भी सेलिब्रिटी के पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करती है और वो इंश्योर करती है कि मीडिया में उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले और उनकी एक लास्टिंग इमेज लोगों के माइंड में क्रिएट हो जाए इन अ पॉजिटिव वे। लगभग हर एक सेलिब्रिटी PR टीम हायर करते हैं, जिनके प्रोफेशनल वेल ट्रेंड होते हैं ऑडियंस के दिमाग में उन सेलिब्रिटीज की एक अच्छी इमेज छोड़ने के लिए। और सेलिब्रिटीज पर कोई भी क्राइसिस आने पर उनकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए PR प्रोफेशनल्स वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अब एक एग्जांपल से आप समझिए कि एक लॉयर को लीगल अफेयर्स हैंडल करने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो PR प्रोफेशनल
प्रोफेशनल्स को कितने पैसे मिलेंगे सारी पब्लिक में इमेज मैनेज करने की, और वही काम अब नेपोकिड्स को प्रमोट करने के लिए भी चल रहा है। राशिद अदानी के पीआर ने कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव वाइब्स बनाए थे, जिस वजह से लोगों ने इसे पॉइंट आउट किया था, बट ऑडियंस को भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी, जिस वजह से उनके गाने और एक्टिंग हिट जा चुकी है। अब देखना ये है कि लवियापा की पीआर टीम कितनी सक्सेसफुल होती है अपनी एक्टिविटीज में। वैसे पीआर टीम तो पब्लिक में एक इमेज बनाकर छोड़ देती है, ये हम ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि हम किसे पसंद करें और किन्हें फॉलो करें। बट इन माय व्यू जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और उनका वर्क भी अच्छा होता है, हमें उन्हें ही ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ना ही किसी को नाम से वैल्यू देनी चाहिए। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।